मनु महाराज की 3 पुत्रियां सुनी अभी आपने। अब बेटों का नंबर, कितने बेटे बताए? 2। बहुत कौन कौन से? हाँ वो भूल गए, कोई बात नहीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज, पहले बेटे प्रियव्रत बड़े ज्येष्ठ। लेकिन यहां पर ज्येष्ठ बेटे का वर्णन नहीं आया, ज्येष्ठ बड़े बेटे के वंश का वर्णन नहीं आया, पहले छोटे बेटे का सुनाया, उत्तानपाद जी महाराज का। क्यों? क्योंकि इस वंश में भक्त राज आने वाले हैं। एक भक्त चक्रवर्ती सम्राट है उत्तानपाद जी महाराज, पत्नी है, पत्नी का नाम है क्या जी? हाँ बोलो, बढ़िया बोलो आप। सुरुचि, बहुत बढ़िया। पत्नी का नाम सुरुचि। और बहुत समय निकल गया लेकिन कोई बालक नहीं, कोई बालक नहीं, कोई बालक नहीं। कोई बालक नहीं। आज सुरुचि के मन में विचार आया कि सरकार, राजन, स्वामी, मैं इस वंश को कोई बालक देने में समर्थ नहीं हूं, क्यों ना हो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं उत्तानपाद जी महाराज, लाख मना करने पे मनाती नहीं, और आज उत्तानपाद जी महाराज ने दूसरा विवाह किया। पत्नी का नाम सुनीति। 2 है हमारे, जो सुनीति और सुरुचि, वो हमारी भी पत्नियां, आपकी भी हैं, आपकी भी हैं, आप सामने बैठी। कौन है वो 2? सुनीति माने सुंदर नीति, और सुरुचि स्व माने अपनी, रुचि माने अपने अनुकूल, जो हमें अच्छी लगने वाली है। सुरुचि को जैसे विवाह करके लेके आए, पहली पत्नी सुनीति और दूसरी पत्नी सुरुचि, जैसे अंदर विवाह करके लाए, राज सिंहासन पे पत्नी को, रानी को देखा, राजन ये कौन है? तो देवी, ये मेरी पत्नी, इन्हीं के कहने से आपसे विवाह किया है। नहीं, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। क्या मतलब? क्या मतलब? हम सबके यहां ये घटना है। जब हमारे जीवन में सुरुचि आती है तो सुंदर नीति समाप्त हो जाती है। डॉक्टर ने कहा आपसे शुगर पेशेंट है, रसगुल्ला मत खाइए, चीनी मत खाइए, चीनी मत खाइए, करेला खाइए। करेला सुनीति है और रसगुल्ला, मिठाई, मिष्टान, सुरुचि हमें अच्छी लगेगी, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है वो। लेकिन होता क्या है, मत हो कल्याणकारी, छोड़ो करेला को, खा लो रसगुल्ला, शुगर बढ़ गई, मामला गड़बड़। रसगुल्ला सुनीति, सुरुचि हमें अच्छी लगने वाली है, लेकिन नीति तो नहीं है वो। नीति के हिसाब से तो मना कर देना चाहिए, नीति के हिसाब से नहीं, नीति के हिसाब से तो करेला है। ठीक बोल, हारी कथा समझ, अब बता दो महाराज, जानता तो कुछ हूं। समय व्यतीत हुआ, राजा ने सुनीति का परित्याग कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बढ़ने लगा, और राजा को पता ही नहीं था कि जो सुनीति नाम की जो रानी है ना, वो गर्भिणी है। वन में भेजा, इधर समय व्यतीत हुआ, और जो
सुरुचि नाम की जो रानी है वो भी गर्भवती हुई। समय आने पर दोनों रानियों ने, एक ने वन में एक ने महल में, बालकों को जन्म दिया। सुनीति ने किस बालक को दिया है? ध्रुव। और सुरुचि ने उत्तम। नीतिपूर्ण जो निर्णय होगा वो ध्रुव होगा। ध्रुव मतलब अटल होगा। और सुरुचि, अपनी रुचि के हिसाब से अगर कोई निर्णय है वो उत्तम हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन अटल नहीं होगा, ध्रुव नहीं हो सकता। यही सिद्धांत है। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे दोनों बालक पढ़ने लगे। समय व्यतीत हुआ और आगे जाकर के 6 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज मन में विचार आया। मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? मां ने जवाब दिया, बेटा इस जो राष्ट्र के चक्रवर्ती जो सम्राट है ना, उत्तानपाद जी महाराज, वही आपके पिता है। मां पिता का दर्शन करना चाहता हूं, नहीं कोई संपत्ति चाहिए। और आज ध्रुव जी महाराज पिता का दर्शन करने के लिए उस राजप्रासाद, राजभवन में, राजमहल में पधारे। सामने सिंहासन पे सुरुचि बैठी है। सुरुचि के पुत्र कौन? उत्तम बैठे हैं। राजा उत्तानपाद जी बैठे हैं। दौड़ के गोद में चढ़ने का प्रयास किया। सुरुचि ने धक्का मार दिया। कौन? ए बालक, कौन कहां चला आता है तू? जानता नहीं ये राजा है? बोले मां मैं इनका बालक हूं, मैं सुनीति का बेटा हूं, और मुझे नहीं चाहिए कोई राज, मुझे नहीं चाहिए कुछ ये महल। आप सोचेंगे महल लेने के लिए आया हूं, कोई बंटवारा का नहीं चाहिए। मुझे पिता की गोद में बैठना है, केवल पिता का आशीर्वाद और बात्सल्य लेना है। जैसे पिता की गोद का नाम लिया, हे मूर्ख बालक चलट यहां से। अगर पिता की गोद में भी बैठना है तो जा भजन कर, और भजन करके इस पंच भौतिक शरीर को समाप्त कर, मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर के पिता की गोद मिलेगी। समय व्यतीत हुआ। आज ध्रुव जी लौटे, मां को प्रणाम किया। मां से कहने लगे, मैं भजन करने जा रहा हूं। जैसे भजन का नाम लिया, मां ने आशीर्वाद दिया, तिलक के जाओ। इधर जाने लगे। ध्रुव जी महाराज आकाश मार्ग में देवता खड़े होकर देखने लगे। अरे ये क्या अद्भुत बात है। देवता ने नारद जी का माध्यम बनाया और कहा, महाराज देख के आओ, भगत जा रहा हो छोटो सो, देखो थोड़ी परीक्षा ले लो। नारद जी पहुंचे, रास्ते में मिलन हुआ और कहने लगे, कौन हो आप? बोले मैं ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने जा रहा हूं। अरे बोले ये भजन की उम्र है क्या तुम्हारी? 6 वर्ष क्यों? खेलो खाओ मौज करो, ये क्या उम्र है तुम्हारी कोई? बोले वो सब बात तो ठीक है, मैंने आपसे पूछा जो आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा पहले आप अपना, मैंने तो अपना परिचय बता दिया कि मैं कौन हूं, आप बताओ आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। बोले कौन से नारद? अरे बोले भक्ति का आचार्य हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं नारद हूं। बोले कौन से वाले? असली वाले कि फसली वाले? अरे क्या कहते हैं मूर्ख बालक? कि हाँ मैंने सुना है जो असली वाले नारद जी हैं वो तो भगवान से मिलन कराते हैं भक्त का, और मैं मिलन करने जा रहा हूं, आप रोक रहे हो मुझे, तो शंका तो होगी। आज नारद जी की परीक्षा में ध्रुव पास हुए। समय व्यतीत हुआ, पूछने लगे, बेटा क्या भजन करोगे? अब 6 वर्ष का बालक, क्या पता हो सकती है भजन की उसे? बोले मुझे मालूम नहीं क्या करना है। आज नारद जी ने गुरु मंत्र दिया,
नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलेंगे एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी के माध्यम से गुरु नारद जी गुरु बने और नारद जी के माध्यम से गुरु मंत्र मिला ध्रुव। इसको भागवत जी का मूल मंत्र कहते हैं। भागवत जी का अगर पाठ नहीं कर सकते तो इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इसका पाठ करें, संपूर्ण भागवत का फल आपको प्राप्त होगा। नारद जी को गुरु था और हम क्या करते हैं? हम भी बनाते हैं गुरु अपने जीवन में। बनाते हैं। कौन कौन गुरु बनाया? किसने बनाया? बहुत बढ़िया, गुरु बनाते हैं ना भैया। सूचना देती हैं अभी आप बाद में, जो लोग काम है मिल सके। मेरे पास जो लोग कह रहे हैं सब लोग गुरु बनाते हैं, अब बनाना चाहिए। थोड़ी सी कमी है हम में, हम गुरु बनाते हैं इसलिए परेशान रहते हैं। जो कुछ बनना है आप बनो। एक नारियल दिया, एक लिफाफे में रख के कुछ दिया और गुरु जी महाराज आपकी सब जिम्मेदारी, हमारी कुछ नहीं। जो कुछ बनना है आप बोलो। क्या अबे पूछो कहां जा रहे हो? भाई गुरु बनाने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को वृंदावन आचार्य जी को, अथवा यहाँ पे कोरबा में आए हैं वृंदावन के, उनको गुरु बनाने जा रहे हैं। उनको बनाने जा रहे हैं, हम बनने नहीं जा रहे। हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। हम न बने, उनको न बनाए, हम बने। कहां जा रहे हैं? हम उनके दास बनने जा रहे हैं। हम उनके दास बनने। जब आप दास बन जाओगे तो मैंने पहले दिन बताया था, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप दास बनिए तो अपने आप गुरु बन जाएंगे। और हमें जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जीवन में उम्र कुछ नहीं है, अभी तक नहीं बनाए तो बना लीजिए। गुरु पे चर्चा करें थोड़ी सी, है जी? समझें गुरु क्या है। कोई आगंतुक आए हमारे मेहमान, करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आइए आप बैठिए बैठिए। सबरिया जिया नहीं जाए दुआ की पकड़ लो तो कोई बात
सबरिया जिया नहीं जाए तुम की पकड़ लो तो कोई बात वाले तेरे बगैर सबरिया श्री राम। आज कथा सत्र में हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनका व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खूब खूब आशीर्वाद। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, ठाकुर जी आप पे खूब कृपा करें। नाम से परिचित नहीं हुए और लाज बजाओ कृष्ण मुरारी, लाज बजाओ कृष्ण मुरारी, लाज बजाओ कृष्ण मुरारी, लाज बजाओ कृष्ण। सरे ग पद सा ग पद 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 सा ग पद रे लाज बजाओ ऐसा कहते हैं कि जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर। हम क्या कहते हैं, वो गुरु बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें गुरु नहीं बनाने,
हम उनके दास बनने जा रहे हैं, हम बने, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी अपने ऊपर ले, तब बात बन जाएगी। तो जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। दो जन्म होते हैं, एक माँ की कुक्षी से होता है, दूसरा गुरु की वाणी से होता है, जो कान में हमें मंत्र। अगर बिना गुरु के हम कोई साधना आराधना कोई जप तप अनुष्ठान करें, फल नहीं मिलेगा। 3 परेशानियां आएंगी, ध्यान दें। जब बिना गुरु के अगर कोई भजन पूजा पाठ अगर करेंगे, अरे भागवत जी में तो लिखा है पहले ही महात्म में कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम न अधिकार कथा सवे। विष्णु नारायण राम कृष्ण की दीक्षा से जो दीक्षित नहीं है, कथा सुनने का ही अधिकार नहीं। इसलिए जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक। तो हम अगर बिना गुरु के कोई साधना पूजा पाठ अर्चन करते हैं तो 3 परेशानी आती है, ध्यान देने जरा। 3 परेशानी, भैया शायद नया कुछ 3 परेशानी आती है। जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं तो वहां भी 3 परेशानी आती है। कुएं से अगर पानी खींचे तो 3 परेशानी, और बिना अध्यात्म गुरु के कोई पूजन पाठ करे वहां भी 3 परेशानी। पहले कुएं पे चले। कुएं पे अगर हम पानी खींचे तो क्या कर रहे हैं, रस्सी लटका दी हमने। रस्सी लटकाई तो पहली परेशानी क्या कि जब बाल्टी भर के आ रही है तो अधिक बल लग रहा है, अधिक बल, झुक रहे सब और रस्सी से खींच रहे, अधिक बल लग रहा है। पहली परेशानी, समझ आई बात। दूसरी परेशानी कि पर्याप्त फल नहीं मिल रहा। बहन जी पैर सीधे कीजिए आप, अगर दिक्कत है कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी मेरी गलती है, मैं टोक देता हूँ। पैरों को भागवत जी की तरफ, भागवत जी की तरफ नहीं करते हैं, असुविधा है। कुर्सी बैठिए, बढ़िया व्यवस्था की है हमारे मंडल वालों ने। हाँ, पहली परेशानी अधिक बल लगता है, पानी खींचते हैं। और दूसरी परेशानी क्या होती है, अगर कुएं से हम पानी खींचे तो दूसरी परेशानी क्या होती है कि पर्याप्त फल नहीं मिलता। पर्याप्त फल क्या, अरे बाल्टी आ रही है तो टकराती हुई आ रही है। हमने सोचा था पूरी बाल्टी भर के आए, लेकिन आते आते वो आधी हो गई, पर्याप्त फल नहीं मिला। ठीक है। तो तीसरी परेशानी आती है अगर पानी खींचते हम, तीसरी ये परेशानी आती है, ये नुकसान होता है। नुकसान क्या, पानी खींचने में क्या नुकसान, अरे नुकसान होता है जब पानी खींचते हैं तो जो रस्सी है वो कट रही है, दीवार के सहारे आ रही है, कटती है रस्सी, कटेगी, ठीक चल रहा है। ये रही कुएं की बात। यही परेशानी जरा आध्यात्म में चले। आध्यात्म में बिना गुरु के कोई पूजा पाठ करे तो क्या परेशानी है। अगर कोई मंत्र जप करे बिना गुरु के तो सबसे पहली बात कही कि अधिक बल लग रहा है। यहां भी हमें पता ही नहीं कि कितने समय में करना है। 5 दिन का अनुष्ठान है, 11 दिन का है कि सवाल आके 15,000 है, 25,000 है, अधिक समय लग रहा है, अधिक बल लग रहा है। पहली परेशानी। दूसरी, पर्याप्त फल नहीं मिलेगा। अनुष्ठान तो पूरा हो गया, पाठ तो पूरा कर लिया हमने, लेकिन फल नहीं मिला। सोचा था हमारी बेटी के विवाह के लिए ये फलाना काम के लिए ये अनुष्ठान हम कर लें, कि फल नहीं मिला। वहां भी फल नहीं मिला। पर आप संबंध वाले तो आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम दे पति में कुरुते। इस मंत्र का जब तो किया लेकिन पर्याप्त फल नहीं। बेटी के संबंध तो चालू हो गए लेकिन रुक नहीं रहा है। वहां भी यही व्यवस्था थी कि पर्याप्त फल नहीं, बाल्टी आ रही थी। और तीसरी बात, वहां पे नुकसान क्या हो रहा था कि रस्सी कट रही थी। और यहां भी नुकसान क्या हो रहा है कि आपने किसी भगवती जगदम्बा, किसी हनुमान जी का अनुष्ठान किया और आपसे जगदम्बा उन्हीं 7, 11, 25 दिन का, 41 दिन का जो अनुष्ठान है उस बीच में आपके स्वप्न में आए एक विकराल, एक विराट रूप में, और आप भयभीत हो गए और डर गए कि अरे
बीमार पड़ गई, नुकसान हो गया। क्या करें जो बात बन जाए? कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बदलाव करना है। हमें बाल्टी में पूरा पानी चाहिए, पानी भी पूरा चाहिए, नुकसान भी नहीं होना चाहिए और मेहनत भी कम लगे, ऐसी व्यवस्था बनाओ महाराज जी। तो चलो एक व्यवस्था बनाते हैं, 2 दीवार खींचिए, बीच में एक धुरा लगाइए, एक डंड को लगाइए और धुरे पे को क्या बोलते हैं, गिर्री लगाइए, गिर्री पे होकर रस्सी आएगी तो ज्यादा बल नहीं लगेगा। ठीक है, बाल्टी बीच में आएगी तो बाल्टी भर के आएगी, पर्याप्त फल मिलेगा। और तीसरी बात थी, जो रस्सी कट रही थी रस्सी में नहीं कटेगी। यही बात किसी गुरु के माध्यम से आप कोई मंत्र जब पूजा पाठ करें तो न तो आपको डर लगेगा, पर्याप्त फल मिल जाएगा और तुरंत आपके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अथवा एक और उदाहरण देते हैं आपको, उस आध्यात्म में गिर्री रूपी गुरु बना लीजिए, बात बन जाएगी। एक और समझे उदाहरण, एक चींटी है। चींटी का जीवन कितना होता है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन होता होगा, है जी। और सबसे अगर किसी की चाल है कम तो चींटी की चाल चल रहे हो क्या? मुहावरा है ना, चींटी की चाल चल रही। एक वो चींटी आपके घर में इसी पंडाल में है, अगर वो चींटी चाहे कि मैं पूरे पंडाल का चक्कर लगा लूं अथवा पूरे मंदिर का चक्कर लगा लूं, तो मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण जीवन भर में वो लगा पाएगी। चींटी की चाल है, लंबाई चौड़ाई इतनी है। वही चींटी जो चक्कर नहीं लगा सकती, जिसका 5-8 दिन जीवन है, वही चींटी क्या करे कि हमारे जो आगंतुक आए हैं इनके घर पे वो चींटी घूम रही है और इनका कोई कुर्ता टंगा हुआ है, वो कुर्ते पे चींटी चलते चढ़ जाए और वो कुर्ता आप पहन लें, उस कुर्ते को पहन करके आप कार में बैठे, कार से रायपुर जाएं, रायपुर से सिंगापुर जाएं, सिंगापुर का 8 दिन का टूर करके फिर और कहीं जाएं, यूरोप यात्रा करके आए 10 दिन की, फिर वापस आ करके रायपुर उतरे, रायपुर उतर करके फिर कार में बैठे, फिर कोरबा आ जाए। माने उस चींटी ने संपूर्ण विश्व की यात्रा कर ली, लेकिन कब की किसी का सहारा लिया जब। तो हमें भी क्या करना है, हमें गुरु का सहारा लेना है, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी है गुरु की महिमा। 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने, जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र मिला, आज उस गुरु मंत्र को एक बार सब बोलेंगे, फिर आगे कथाओं में। कौन सा मंत्र मिला था? कौन सा मंत्र? 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय, वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय, वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय, वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्वास लेना बंद किया, संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य हो गया। देवता तड़पने लगे, कहने लगे अरे नारायण जाओ जल्दी से। तो क्या हुआ? अरे आपका कोई छोटा बालक भगत है और छोटा सा भगत है, उसने तो श्वास ही रोक ली, ऐसी तपस्या कर रहा है। पहुंचे ध्रुव जी महाराज के पास नारायण, और आज आवाज हो रही है ध्रुव, ओ ध्रुव। नारायण पहुंचे, उन्होंने शंख लिया, कपोल से लगाया ध्रुव जी महाराज की। इधर आवाज दी, आवाज दी ध्रुव ध्रुव। अब ध्रुव तो बोलने वाला ही नहीं, ध्रुव नहीं बोल रहा है। ध्रुव को वो वाले नारायण नहीं चाहिए। ध्रुव के तो अंदर नारायण, जो अंदर जो चित्रवन चुका है, उसका ही दर्शन कर रहा है, उसका ही भजन कर रहा है। आज ध्रुव जी महाराज की तपस्या अभी खुली नहीं है। देवताओं ने पूछा, देवताओं ने कहा कि सरकार अरे नारायण ये ऐसे नहीं करेगा, ऐसे आंखें नहीं खोलेगा। बोले क्या करें कि इसके हृदय आकाश में आपका जो चित्र बना हुआ है उसको एक क्षण के लिए ब्लॉक कीजिए। ठाकुर जी ने क्या किया? एक क्षण के लिए जो अंदर चित्र धारण किया था, ठाकुर की जो विग्रह जो मूर्ति धारण की थी, उसको एक क्षण के लिए अलग किया। तड़प उठे नारायण नारायण नारायण। योऽन्त प्रविश्य चमिमा प्रसुप्ता संजीव यत्खिल शक्तिधरा सुधा। सरकार आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की। आज चरणों में बैठे ध्रुव जी महाराज कहने लगे, और आज ध्रुव जी महाराज को गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया। मांगो कुछ, मांगो कुछ मांगना। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मांगने से काम नहीं चलेगा, अगर देना ही है तो मुझे क्यों ना हो सब हम मिल करके ध्रुव जी की बात को कहें। जो ध्रुव जी ने मांगा वो हम सब मांगे। क्या मांगा ध्रुव जी ने? कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चले एक बार ध्रुव जी ने क्या मांगा, ध्रुव जी ने क्या मांगा? चले संतों की वाणी में बड़े सुंदर भाव, वृंदावन के रसिक संत हुए पूज्यपाद गुरुदेव बिंदु जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में अपनी कलम से हम सब के लिए कुछ भाव लिखे, वो आपके आगे निवेदित करता हूँ। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कौन सा वरदान मांग रहे ध्रुव जी महाराज? कौन सा वरदान? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक
जिंदगी आहे मेरे शाम से बरसात एक ही। शाम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। वो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। वो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया, उद्धार हो गया। का भरोसा श्याम पर, इसका भरोसा श्याम पर जिसका कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आना है मैंने शाम से वरदान एक ही। आना है मैंने शाम से वरदान एक ही। हरि बोल। श्याम हे हरि जी।
चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। सागरी से होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा है मेरे शाम से बलिदान तेरी। बाबा है मेरे शाम से बलिदान तेरी। 2 मिनट बैठे, जो भी 2 मिनट बैठे, 2 मिनट। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। 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 किस्मत बनाना भी मगर उस ही के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उस ही हाथ है। यकीन अब तेरा जाना समय नहीं। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आए मेरे शाम से बलिदान तेरी। बलिदान तेरी। बलिदान तेरी। राज किया उनके बड़े भाई युद्धकल हैं। यक्षों के साथ युद्ध हुआ, समाप्त हुए। समय आने पर स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को पधारे। उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की बोलो
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो विशेष अतिथि आए हुए हैं उनका नाम लिया जा रहा है। मंच पर अभी आवश्यकता लगे मुझे याद करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा बैन है जिन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, संतों का विरोध किया। कहने लगे मैं ही भगवान हूं, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित्। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, न कोई दान करेगा, मैं भगवान हूं। भैया भगवान तो एक ही है। और जब संसार में सत्कर्म नहीं होंगे संसार समाप्त हो जाएगा। जब कथाएं नहीं होंगी कैसे शांति रहेगी? यज्ञ नहीं होंगे कैसे ऊर्जा मिलेगी प्रकृति को? सब बंद कर दिए। राजा बैन इतने उत्पाती हुए, धर्म कर्म सत्कर्म सब बंद कर दिए, करवा दिए। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा बैन के यहाँ संत पधारे और संतों को गुस्सा आया। हुंकार मात्र से राजा बैन की मृत्यु हो गई। ध्यान देना, राजा बैन की मृत्यु हो गई हुंकार मात्र से। राजा बैन की मां है, राजा बैन की मां है जिसका नाम है सुनीता, नॉट सुनीता, सुनीता। अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है। मन में विचार आया कि संतों को आज क्रोध आया तो मेरे पुत्र के प्राण चले गए, हो सकता है कभी संतों को दया आ जाए तो पुनः प्राणों को दे दे, जीवित कर दे मेरे पुत्रों को। इतना पुत्र मोह कि तेल के कढ़ावे में रख करके राजा बैन के शरीर को रखा गया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और सूखा पड़ने लगी राज में। धीरे धीरे धन संपदा सब समाप्त होने लगी। पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी। भगवान के पास पहुंची, भगवान ने की आश्वस्त किया, देवी चिंता मत करो, मैं ही आने वाला हूं आने वाले समय। आज पुनः संत पधारे राजा बैन के दरबार में और दरबार में जाकर के उनकी मां से वही मृत शरीर जो तेल के कढ़ावे में था मांग लिया कि आज अपने राजा बैन का शरीर दीजिए। राजा बैन के शरीर का मंथन किया, मदिरा निकली, तीतर नाम की जाति निकली, एक पुरुष निकला, निषाद नाम की जाति वहीं से। और धीरे धीरे देखते देखते आज मुरली मनोहर बांके बिहारी दाहिने भाग से पृथु महाराज, बाएं भाग से अर्ची मैया का प्राकट्य हुआ। बोले पृथु भगवान की, अर्ची मैया की। समय व्यतीत हुआ और सुंदर राजकाज में लगे। पृथु जी महाराज के दरबार में एक बार संत महापुरुष ब्राह्मण पधारे और पृथु जी महाराज को उपदेश करने लगे, जय जयकार करने लगे। पृथु महाराज के भैया जैसे जय जयकार हुई और उपदेश करने लगे, कहने लगे कि सुनो राजन, चार चीज जिस घर में नहीं होती है ना, जिस घर में, जिस फैक्ट्री में, जिस बंगले में जो चार चीज नहीं होती है वो जीता जागता संसार है। कौन सी चार चीज बताई?
कि नवे प्रपादोदक कर्णमानी नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी स्वाहा स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानी संसार तुल्यानि ग्रहाणितानि। जिन घरों में ब्राह्मणों का आगमन न हो, नवे प्रपादोदक कर्णमानी, पहली बात। दूसरी बात, नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, वेद मंत्रों के पाठ जिस घर में नहीं हो। स्वाहा, स्वाहा माने यज्ञ, यज्ञ इत्यादि नहीं हो। स्वाहा स्वधाकार, स्वाहा माने यज्ञ, स्वधा माने पितरों का पूजन जिन घर में नहीं हो, वो घर, वो फैक्ट्री, वो बंगले, संसार तुल्यानि ग्रहाणितानि। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में ये चारों काम होते हैं। चारों देखो, ब्राह्मण आए हुए हैं, पहली बात कही थी ब्राह्मण। दूसरी बात, नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, वेदों वेद पाठ होते हैं, समय पूजन होता है देवताओं का। ठीक है, दोनों बातों में क्लियर नहीं कर रहे हम। तीसरी बात, स्वधा स्वाहा, अरे 8वें दिन स्वाहा माने हवन। महाराज जी 8वें दिन हवन भी होगा, यहाँ पे स्वाहाकार भी होगा। और आपने कहा चौथी बात स्वधा, पितरों की कृपा से तो इतना सब बड़ा आयोजन हो रहा है ये, और भोले बाबा की कृपा से हम तो खरे निकल गए। जो बात बताई इसमें चारों में पास हो गए हम। कपिलेश्वर भगवान की समय व्यतीत हुआ और आज चतुर्थ स्कंद का विराम, पंचम स्कंद में प्रवेश। आज राजा परीक्षित ने निवेदन किया, सरकार, सुखदेव जी से, सरकार वो आपने जो बड़े पुत्र बताए थे उनका क्या हुआ? बड़े पुत्र कौन से? मनु महाराज के 2 बेटे 3 बेटी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद महाराज का वंश आपने सुनाया। ध्रुव जी आए, उसी वंश में बहन, और पृथु महाराज यहां तक आ गए। पहले वाले बेटे का क्या हुआ? बोले सुनो राजन। प्रियव्रतो भागवता आत्माराम कथम मुने। प्रियव्रत कौन है? अरे प्रियव्रत वो है जिनका अपना संकल्प ही प्रिय है। जिनका व्रत अपना प्रिय है, जिनका अपना संकल्प ही प्रिय है। और कौन है? आत्माराम कथम मुनि। आत्म काम है, आत्माराम है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन का मर्दन कर रखा है। कहने लगे सारा चक्कर तो मन का है, मन की तरह। सारा चक्कर मन का है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो और मन ही करे भजी। मन ही मिलावे राम से और मन ही करत भजी। मनेव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। गीता जी में कहा है सब कुछ चक्कर मन का है, और इन्होंने मन को मान रखा है। जानते हैं मन की, बताया आपने भागवत जी में, मन की 1 करोड़ पत्नियां हैं। हाँ जी, 1 करोड़ पत्नियां हैं मन की। हमारे अतिथि बैठे हैं। अरे महाराज कैसे हो सकती है? एक के संग रहना तो बड़ा, कभी पार्लर, कभी शॉपिंग, कभी है जी। बताओ जरा, नाम गिनाओ। 1 करोड़ पत्नियों में 100-200 के नाम गिना दूं? है जो मन की जो 1 करोड़ पत्नियां हैं, मन की जो चित्त वृत्तियां हैं,
मन के जो विचार हैं, अभी मन कथा में बैठा है, अभी अमेरिका पहुंच गया, अभी कोई व्यापारी आपका आने वाला था वहां पहुंच गया, जो हमारे जो विचार है वो 1 करोड़ है। सारा चक्कर मन का है, मन को मार लो बात बन जाएगी। चले एक बार मन को मारने के लिए, ही मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार मन की तरंग मार लो, खड़े होके बड़े भाव के साथ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हरि बोल, राधा रानी की। आए कि तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, अब जा रही कहाँ, अब जा रही कहाँ। ठाकुर जी ने भेजा था संसार का भोग करो और मेरा भजन भी करो, लेकिन हम वो भूल गए। आए कि तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ, अब जा रही कहाँ, अब जा रही कहाँ। आए कि तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। इतना तो इतना यदि विचार लो हो गया भजन। इतना यदि विचार लो बस हो गया भजन। इतना यदि विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जय हो माते हरिलाल की, राधा रानी सरकार की। कोई तुम्हें बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। तू कर उसे क्षमा तू कर उसे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। सारा चक्कर जवान का है? जवान से प्रेम होता है, जवान से लड़ाई होती है। पानी पानी अगर सवाल लो हो गया भजन। थोड़ी अगर सुधार लो बस हो गया भजन। हे मन की तरंग मार, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन भजन।
प्रयास करें हमसे किसी का भला हो सके तो भला करें। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, बन जाए तो करो, बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मन में बड़ी विचार लो, तो गया बदल। मन में बड़ी विचार लो, हो गया बदल। मन की तरफ मार लो, तो गया बदल। मन की तरफ मार लो, हो गया बदल, हो गया बदल। हो गया बदल, जय जय श्री राम, हो गया जय जय श्री राम, जय जय। वेदी जी, आप सभी ताली मंच पर बजाइए। आकर परम पूज्य गुरु जी की चरणों का आशीष प्राप्त करें। और आगे हैं श्रीमती शशि अग्रवाल जी, कांग्रेस जिला सचिव। आप भी मंच पर आएंगे और महाराज जी के परम पूज्य आशीष चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आते रहेंगे। आगे हैं उषा अरोरा जी, पूर्व लाइसेंस प्रेसिडेंट, वर्तमान कैबिनेट मेंबर। आप मंच पर आएंगे, महाराज जी के पूज्य चरणों का आशीष प्राप्त करें। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की जय। मेरा निवेदन है, पहले वेश की पूजा। सदगुरुदेव भगवान वाके बोले जनभरत जी महाराज की जय। ठीक है, पहुंचे जाऊंगे। सभी लोग ध्यान दें जरा। और आगे इसी वंश में चल करके भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज का जो मिलन है रघुगण नाम के राजा से हुआ और सुंदर ज्ञान उपदेश करके रघुगण राजा को उपदेश किया है, कृपा की, आशीर्वाद दिया और भरत जी महाराज गंगा सागर की ओर प्रस्थान किए। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसी अब राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि सरकार कुछ भूगोल खगोल सुना दीजिए। ध्यान देंगे जरा। 6 खंडों का वर्णन आया और यहाँ पे पूज्यपाद गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन। भू माने पृथ्वी, गोल माने खगोल माने आकाश। संपूर्ण भागवत में संपूर्ण विषय है, साइंस, मेडिकल साइंस, सब कुछ। हम अपने ग्रंथों को भूल रहे हैं। भरत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के आगे, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के आगे भूगोल खगोल का वर्णन किया और यहाँ पे बताया कि भारतवर्ष में
कितनी नदियां हैं? हाँ जी, कितनी नदियां भारत में बताइए उन्हें? हैं? कितनी? बोलो बोलो बोलो, है कोई जानकारी? भारत में कितनी नदी हैं? अरे महाराज, नदी तो वही 3 है जो 1995 में आया था, जो गंगा जमुना सरस्वती, 3 ही तो है। भारत में नदी बताएं कितनी है? भारत में 45 नदियां हैं, ध्यान देंगे जरा, सुनेंगे जरा, 10-5 नाम गिरा दूंगा। और 27 पर्वत हैं। पर्वत कितने हैं? नहीं, आपके दिमाग में तो एक ही पर्वत है। कौन सा? जहाँ पे शादी के बाद जाते हो आप लोग, कौन सा माउंट आबू है? कोई पर्वत होगा, लेकिन भागवत प्रमाण देती है 27 पर्वत, 45 नदियां। पर्वत सुनिए जरा, ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। मलय पर्वत है, 1 पहिया है, 1 पहिया। और सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं। ये तक तो ठीक है, और उल्टी पुल्टी बात, एक बड़ी गड़बड़ है। सूर्य भगवान का जो रथ का सारथी अरुण देव है, वो सूर्य भगवान के समक्ष बैठे हैं। मायने क्या? गाड़ी इधर चल रही है, ड्राइवर पीछे मुंह करके बैठा है। भागवत जी बताए। और सूर्य भगवान के रथ के पीछे 60,000 बाल किल्ले ऋषि उपनिषदों का पाठ करते हुए चल रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। राजा ने प्रश्न किया, महाराज एक बात और बताओ, नर का नाम भगवन किम देश विशेषा। महाराज जी, नरक कितने हैं? कितने नरक हैं बताऊं क्या? नरक बताऊं कितने हैं? सुनना चाहोगे? कौन कौन नरक सुनना चाहेगा कि कितने नरक हैं? हाथ खड़े करो ना, खड़े करो मन करके, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। अच्छा, ठीक है, चलो बात आपकी मानी। किस किस को नरक में जाना है? नरक में, हेलो, नरक में जाना नहीं हो, नरक का नाम चाहिए। अरे जिस घर में जाना ही नहीं है, क्यों अता पता पूछते हो भैया? लेकिन एक बात और बताऊंगा, जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत आ गई, उसको न तो नरक मिलेगा न स्वर्ग मिलेगा। अरे उसको तो सीधा वृंदावन और बिहारी जी की कृपा और भगवान का धाम मिलेगा। आपका निश्चित रिजर्वेशन सीधा वृंदावन में हो गया है। भागवत सुनने के बाद किसी को स्वर्ग नरक नहीं, सीधा। भक्त वत्सल भगवान की। नाम की महिमा बताई एक अध्याय में, और बताई कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार, सुमिर सुमिर उतरे पार। नाम की महिमा के माध्यम से एक अजामिल नाम के पंडित जी, उनका उद्धार हुआ, समय व्यतीत हुआ। आगे राजा ने प्रश्न किया कि सरकार, पूर्व में नारायण कवच का उपदेश किया, और आज राजा ने प्रश्न किया कुछ बात गुरुदेव शुक्राचार्य के आगे कि सरकार, आपने बताया कि जो 2 बालक थे, जय और विजय, शाप के कारण, सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण 2 राक्षस बने। एक आपने सुनाया, कौन सा सुनाया था बताओ? एक सुनाया था, नहीं सर, नहीं ध्यान, बढ़िया अच्छी बात, ध्यान करो तो फिर दोबारा कौन बता रहा है? ये ठीक
है, बढ़िया। दो थे, एक हिरणाक्ष, एक हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष को आपने सुना, उसका उद्धार बराह भगवान ने किया। दूसरा है हिरण्याकश्यप। चक्रवर्ती सम्राट है, पत्नी का नाम है कयाधु। पत्नी का नाम कयाधु। भगवान ने कहा था ना कि भक्त बन के रहोगे तो 100 जन्मों तक, और शत्रु बन कर रहोगे तो 3 जन्मों में उद्धार। तो यहां पे जो भगवान की भक्ति की, कैसी की? शत्रु बनकर। आवाज लगा दी, न यष्टभ्यम लदातभ्यम होतभ्यम त्वजा क्वचित्। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, यज्ञ तप नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, कोई गौ सेवा नहीं करेगा। उसको पता है भगवान कहाँ मिलते हैं। ना हम बसंतु वैकुंठी, भगवान ने कहा ना वैकुंठ में बसता हूँ, ना मंदिर में रहता हूँ, मैं तो ब्राह्मणों के, योगियों के हृदय में विराजमान। इसलिए ब्राह्मणों पर उत्पात करता है। और आज मन में विचार आया कि क्यों ना हो थोड़ी सी तपस्या कर लूं, जिससे कुछ थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाए और थोड़ी सी ताकत मिल जाए। और आज तपस्या करने के लिए आज जो पत्नी कयाधु है उससे कहने लगा कि मैं भजन करने के लिए, तप करने के लिए बन जा रहा हूं। और आज कौन सा भजन करना चाहता है और कौन सा वरदान मांगना चाहता है? वो चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। वो चाहता है कि अमर हो जाऊं। अब भैया अमर तो कोई नहीं है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जय। जाना तो सबको पड़ेगा, अमर तो कोई नहीं, लेकिन चलो प्रयास किया और पहुंच गया। सुंदर आसन लगाया और तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की उधर देवलोक में पता लगा, देवताओं को भगवान के पास पहुंचे कि वो दुष्टो अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता है। माध्यम बनाया गुरु बृहस्पति को, जहां तपस्या कर रहा था हिरण्याकश्यप। तपस्या क्या कर रहा था? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। उधर ब्रह्मणे नमः से तपस्या कर रहा था। इधर जो गुरु बृहस्पति हैं एक तोते के रूप में विराजमान हो गए वहीं आसपास आकर के, जहां वो तपस्या कर रहा, और आवाज लगाने लग गए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे जैसे ही नारायण और भगवान बिहारी जी का नाम सुना, उसने आंखें खोली, अरे ये क्या? मेरी तपस्या के प्रारंभ में ही अपशकुन, मेरे शत्रु का नाम, मेरे शत्रु का नाम। चलो आज हो सकता है दिन अच्छा नहीं है, चलो वापस चलो। वापस पहुंच गए भैया, रात्रि की बेला। और रात्रि की बेला में, बेला समझते हैं रात्रि का समय। कयाधु रसोई में पकवान बना रही है, सुंदर भोजन बना रही है, प्यारू बना रही है, और पूछने लगी, स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे, क्या हुआ? कहने लगे, राजा हिरण्याकश्यप कहने लगा, देवी नहीं, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। बोले क्या हुआ?
बोले बहुत इसलिए अच्छा नहीं है कि वो जो मैंने जैसे तपस्या प्रारंभ की मेरे शत्रु का नाम आने लगा। आज जैसे ही शत्रु का नाम लिया, क्योंकि जो कयादू हैं भगवान की भक्त हैं, हरि जी की भक्त हैं, नारायण की भक्त हैं। पूछने लगी कैसा नाम बताओ तो जरा। अरे मैं जब तपस्या कर रहा था तो बगल में से आवाज आ रही थी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जैसे ही श्री कृष्ण शरणम मम वो दुष्ट के मुंह से सुना, आज तो अल्लाह ने तोड़ी, आज खुश हो गई कि अरे इससे इनके मुंह से भगवान नारायण का नाम। ओहो, चतुर्थी देवी चतुर्थी भोजन लेके आई, सैया पे पहुंची, पूछने लगी अच्छा स्वामी एक बात बताओ, एक बार में कितने काम हो सकते हैं? बोले एक बार में एक काम, एक बार में एक काम। क्या आप कहना चाहती हो? तो मैं पूछ रही हूँ कि आपने क्या बताया, कौन आया आपका शत्रु, क्या नाम? अरे बताया था वही कह रहा था श्री कृष्ण शरणम मम। बार बार जाने अनजाने में करके 108 की माला पूरी की और उसी रात कयादू हैं गर्भ धारण किया। प्रातः काल की बेला पुनः चले गए हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए। समय व्यतीत हुआ, इधर गर्भ में भगवान, जब हम भोग को भगवान से जोड़ेंगे तो भोग नहीं वो योग हो जाएगा और फलस्वरूप भक्त के रूप में प्रहलाद जी आए गर्भ में। समय व्यतीत हुआ, तब करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने बरम वृणीत भद्रम, वर मांगो। बोले महाराज मैं अमर हो जाऊंगा। पर ना ना ना, अमर तो मैं भी नहीं। समय आने पे ब्रह्मा बदलते हैं। सस और आप तो मृत्यु लोक के हो, जो मृत्यु लोक में गया उसको तो वापस आना पड़ेगा। तो चतुर भगत होते हैं वो सीधा ना खा करके घुमा के खा लेते, वो चतुर था। ब्रह्मा जी से बोला कोई बात नहीं, आप मत दो अमरनाथ का वरदान, मुझे एक वरदान दे दो कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी बोलते चले गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वरदान लेकर के वापस आया। इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी को भेजा शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल। दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के बालक हैं दो, उनका नाम है तैयारी करें शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के जो बालक हैं उनका नाम है शंडामर्क। शंडामर्क सुंदर पढ़ाई देते हैं दैत्य कुल की, और वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए प्रहलाद जी को लिया सामने के बैठे। देखो भैया ऐसे काम करोगे तो काम गड़बड़ होगा। केवल आप कथा सुनो, दर्शन करो, इस सब आपके लिए ही है। प्रहलाद जी उसे मेरी तरफ देख, मैं खड़ा हो मैं सामने देख। पाठशाला में बालकों को लिखने के लिए दिया कि चलो वर्ण वाला लिख के आओ। भैया वर्ण वाला लिख के आओ। जैसे ही वर्ण वाला लिखने के लिए कहा, प्रहलाद जी लिख के ले आए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ
कि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा स्वयं जगदीश्वर। इसको 10वां ग्रह लगा है। वो या तो किसी पे लगता नहीं है और लगता है तो छोड़ता नहीं है। कृष्ण नाम का ग्रह लगा है। मायने क्या? भगवान को ग्रह बताया गया। हम सब पे ब्रजवासियों पे वही 10वां ग्रह लग गया है। वो हमें छोड़ता नहीं है। उसी की लीलाओं में हम डूबे रहते हैं। और अविलंब राजा खींच के लेके आया उस बालक को। कहने लगा, वो कहता है कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? हे मूर्ख बालक, कहाँ है तेरा भगवान? प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक दीवार में मेरा नारायण है। पकड़ लिया हाथ प्रहलाद का और कहने लगा हिरण्यकश्यप, हे मूर्ख बालक, क्या इस कमरे में तेरा भगवान है? कहने लगा बालक के, हाँ पिताजी, आप देखिए, जरा आंखें बंद कीजिए, मन के भाव से देखिए। भगवान उस भक्तराज प्रहलाद पे कृपा करने के लिए नर है, नरसिंह है, नरसिंह के रूप में पधारे और आज अविलंब झपट्टा मार करके पकड़ लिया उस दुष्ट। सब लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ उसका वर्णन करें। कुर्सी ले ले, कुर्सी ले, कुर्सी। युद्ध चलता रहा और देखते आज भगवान के बिहारी जो दर्शन के आए हैं, आज उन्होंने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे लिटा लिया। संध्याकालीन की वेला है। आकाश मार्ग में केंद्र पुष्पों के थाल लेके खड़े हैं और कहने लगा वो दुष्ट हिरण्यकश्यप, आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे वरदान है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह जी बोले, न दिन है न रात है, संध्याकालीन चंद्र है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान प्राप्त है। बोले कोई बात नहीं, न अस्त्र से न शस्त्र से, मैं अपने बड़े बड़े नखूनों से आपका उद्धार करूंगा। कहने लगा मुझे वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी दिन में से नहीं मरूं। बोले मूर्ख, ब्रह्मा का बनाया कोई दिन नहीं है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसमें मैं आपको उद्धार करूंगा। ऊपर से आकाश मार्ग से देवता कहने लगे, मुरली मनोहर अविलंब इसका उद्धार किए। और देखते ही देखते 6 इंच के नख निकले। भक्तवत्सल भगवान की नखूनों के प्रहार से उद्धार किया। और आज प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया, आज प्रहलाद को दुलार किया। ऐसे आज नरसिंह लीला के साथ आप दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग पूजन करेंगे, आरती करेंगे और कल ठीक 3 बजे उपस्थित होंगे।
हितकारी प्रभु वाचन हितकारी आदि बुद्धि